जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है मति मारी जाना। आज का हमारा पहला मुहावरा है बच्चों मति मारी जाना। मति मारी जाना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि खराब होना। मति मारी जाना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि खराब होना। बुद्धि खराब होना। हमारी मति मारी गई थी, है ना, कि मैंने उसको इस विषय पर जो है बता दिया, है ना। उसको मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद उसके में कोई भी बात बचती नहीं है। वो पूरा ढिढोरा पीट देगा, वो काम होगा नहीं और हल्ला पहले हो जाएगा। इसलिए जो है मेरी मति ही मार गई थी, है ना। तो मति मारी जाना, मति मारी जाना माने बुद्धि खराब करना। हाँ, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने तुमसे शादी की। बहुत सारे उदाहरण है, तो आप जिसको जोड़ सकते हैं। मति मारी जाना माने बुद्धि खराब होना, ठीक है, बुद्धि खराब होना। फिर आ जाता है मन में चोर बैठना। मन में चोर बैठना, मन में चोर बैठना मुहावरे का अर्थ है मन में कपट या छल होना। मन में चोर बैठना माने मन में कपट या छल होना। अजय से हमारी दोस्ती नहीं निभ पाई क्योंकि उसके मन में चोर बसा रहता है, क्योंकि उसके मन में चोर बसा रहता है। मेरी दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि वो मेरे मन, उसके मन में, अजय के मन में अक्सर चोर बसा रहता है। आ जाता फिर मक्खियां मारना। मक्खियां मारना मतलब होता है बेकार बैठना, बेकार रहना। मक्खियां मारना, बेकार रहना, ठीक है ना। मक्खियां मारना, बेकार रहना। हमें इस घर में ऐसे नहीं पड़े रहना है, मक्खियां नहीं मारते रहना है। हमें बाहर निकल करके कहीं न कहीं जॉब सर्च करना होगा, या किसी को भी यहाँ मक्खियां, घर में बैठकर मक्खियां नहीं मारनी चाहिए। घर में या कहीं भी बाहर कुछ न कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। मक्खियां मारना मतलब बेकार बैठना, किसी को बेकार नहीं बैठना चाहिए ना, मक्खियां नहीं मारना चाहिए। फिर आ जाता है मक्खन लगाना। मक्खन लगाना माने चापलूसी करना। मक्खन लगाना मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, ठीक है। अगर आपको विधायक बनना है तो बड़े बड़े मंत्रियों का, बड़े बड़े नेताओं का आपको मक्खन लगाना ही पड़ेगा, बड़े बड़े मक्खन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं कितना भी कर लो, मेरा काम हो या ना हो, मैं किसी पर मक्खन नहीं लगाता, मैं किसी को मक्खन नहीं लगाता। आ जाता है फिर आ जाता है मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू खाना मुहावरे का अर्थ है हवा में कल्पना करना। हवा में कल्पना करना, ठीक है ना। आपको आईएएस बनना है, ये इसी को लेकर के मन के लड्डू आप मत खाते रहिए। उसके लिए आपको जमीन पर कार्य करना होगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आपको आरओ में गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको मन के लड्डू नहीं खाना, उसे रियल में जमीनी हकीकत पर आपको लगना पड़ेगा। रात दिन एक करके अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यही हो गया, मन के लड्डू खाना मतलब हवा में कल्पना करना। हवा में कल्पना करने में ही मत विश्वास कीजिए, आप जमीनी हकीकत पर वर्क कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, निदान रखिए, ठीक है ना। तो तब जा करके आप गवर्नमेंट जॉब पा सकोगे। फिर आ जाता है मिट्टी के माधो होना। मिट्टी के माधो होना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, बुद्धू होना या बोधू होना। मिट्टी के माधो होना, ठीक है, मिट्टी के माधो होना। मिट्टी के माधो मत बने रहिए, ठीक है ना। थोड़ा आगे सोचिए, आगे की सोच कर लोगों की बातों का देखिए, वो आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। हमेशा मिट्टी के माधो मत बने रहिए, हमेशा मिट्टी के माधो मत बने रहिए, क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे, अब आप जानने, सोचने, समझने लायक हो गए हैं, है ना। तो मिट्टी के माधो होना मतलब मूर्ख होना, बुद्धू होना, भोदू होना। अब आप मूर्ख, भोदू ये मत बने रहिए, ठीक है ना। मिट्टी के माधो मत बने रहिए। अगला वाक्य है, अगला मुहावरा है हमारा माथा ठनकना। माथा ठनकना। माथा ठनकना मुहावरा का अर्थ है किसी अनिष्ट की आशंका होना। किसी अनिष्ट की, हाँ, आशीष जैसे ही घर से निकला उसके सामने काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो इस पर आशीष का क्या है? माथा ठनक गया। इस पर आशीष का माथा ठनक गया। इस पर आशीष का माथा ठनक गया, माने किसी अनिष्ट की उसे आशंका होने लगी। हाँ,
ये सब कहावत है ना, जानते हैं, बिल्ली रास्ता काट दे या कहीं निकलते समय कोई छींक दे, आप सब लोग जानते हैं। तो उसी से आजकल बहुत लोग मानने वाले हैं, हालांकि साइंस के युग में ये सब जो है अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको बिल्ली रास्ता काट दे तो आप क्या करेंगे? वहीं खड़े रहेंगे, आप लौट जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों के पोल कपोल बातों में मत रहिए, आप लोग रियलिटी में आइए। कोई बिल्ली वो भी एक जानवर है, उसे काटने से कुछ नहीं होगा, हाँ, उसके रास्ता चले जाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा साइंटिफिक होइए, है ना, साइंटिफिक बनिए। मुंह काला होना, मुंह काला होना माने बदनाम होना, कलंकित होना। जैसे ही उसके बारे में भंडाफोड़ हुआ, अब वो अपना मुंह काला करके घूम रहा है, अपना वह मुंह काला। पहले तो वो झूठ करता था कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे ही साक्षी आ गए तो उसका मुंह काला हो गया है ना। मुंह काला होना, बदनाम होना, कलंकित होना, यानी वह, ठीक है ना। जब से वो लड़की किसी लड़के के साथ चली गई है ना, तब से वो उसका मुंह क्या है? काला हो गया है। पता चल गया है लोगों को, तो उसका मुंह क्या हो गया? काला हो गया है। फिर आ जाता हूं, अगला मुहावरा हमारा क्या है? मुंह में पानी आना। ये मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ है लालच आना। लालच आना, कोई भी खाने की अच्छी चीज डिश देख करके सबके मुंह में पानी आ ही जाता है, मुंह में पानी आ ही जाता है, ठीक है ना। अच्छी चीजें देखकर, ठीक है ना, खाने पीने की अच्छी चीजों को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। अक्सर सभी लोगों के मुंह में पानी आ ही जाता है, यानी लालच आ जाता है। क्या आ जाता है? लालच आ जाता है कि मिल जाए और खा ले, ठीक है ना। मुंह लगाना, मुंह लगाना मतलब अत्यधिक संपर्क में रखना। मुंह लगाना, मुंह लगाना माने अत्यधिक संपर्क में रखना या सिर चढ़ाना। मुंह लगाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों सिर चढ़ाना या क्या करना है? अपने अत्यधिक संपर्क में रखना, अपने अत्यधिक संपर्क में रखना। मुंह लगाना मतलब अपने अत्यधिक संपर्क में रखना। मैंने अकबर से मुंह क्या लगा लिया, अब वह तो इधर उधर की भी बातें करने लगा, ये नहीं देखता कि हम उससे कितने बड़े हैं और वो कितना छोटा है ना। इसलिए मुझे अकबर से इतना ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, है ना, या किसी को इतना करीब नहीं रखना चाहिए, दूरियां बनाई रखना चाहिए। हाँ, आज अजय को अब सबसे क्या कर देनी चाहिए? मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह एक ऑफिसर रैंक का है, उसका एक अपना क्राइटेरिया है, उसको मेंटेन करके उसे रखना ही चाहिए, ठीक है ना। या आशीष को जब से इस बैंक का मैनेजर हुआ है ना, इस बैंक का मैनेजर है हुआ है, तो उसे सबसे थोड़ा सा दूरियां बना ही रहनी चाहिए, सबसे मुंह नहीं लगाए रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आ जाता है अगला मुहावरा हमारा मुंह लगना। मुंह लगना, देखो एक है मुंह लगाना और दूसरा है मुंह लगना। लगाना माने किसी को अपने उसमें क्या करना है? किसी को अपने पास में करीब में ज्यादातर रखना, वो क्या हो जाता है? मुंह लगाना। और मुंह लगना क्या है? मुंह लगना माने अधिक संपर्क में रहना, धीट रहना, हाँ, निकटस्थ रहना, निकटस्थ बने रहना। आजकल आजकल हरी का बेटा, आजकल हरी का बेटा मुझसे मुंह लग गया है। क्या है? मुझसे मुंह लग गया है, मुझसे संपर्क में रह रहा है, मुझसे ढीठ बन गया है। फिर आ जाता है मीन मेख करना या निकालना। मीन मेख करना, मीन मेख करना मुहावरे का अर्थ है भैया कमी निकालना। मीन मेख करना माने कमी निकालना या दोष निकालना। हाँ, मीन मेख करना माने कमी निकालना या दोष निकालना। मीन मेख करना, कमी निकालना या दोष निकालना, ठीक है ना। आपको पता नहीं क्या हो गया है, अक्सर आप हमारे किसी भी बात पर आप मीन मेक करते ही रहते हो, है ना, मीन मेक करते ही रहते हो। मीन मेक करना मतलब कमी निकालना। आप हमारे किसी भी व्यवहार में या किसी भी काम में आप क्या करते हो? मीन मेक करते रहते हो। मीन मेक मतलब कमी निकालते रहते हो। फिर आ जाता है मुंह की खाना।
मुंह की खाना माने बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना, है ना। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानियों को क्या करना है, मुंह की खानी पड़ी थी, है ना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को या पाकिस्तानियों को क्या है, मुंह की खानी पड़ी थी, यानी क्या होता है, बेइज्जत होना पड़ा था और परास्त होना पड़ा था, मतलब हारना पड़ा था, ठीक है। फिर मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करना माने रिश्वत देना। आज के इस अधिकारियों के, सरकारी अधिकारियों के घूस के चलन से, हाँ, के कारण अब आपको भी गवर्नमेंट जॉब लेना है तो क्या करना होगा, आपको उनकी मुट्ठी गरम करना ही पड़ेगा, आपको उनकी मुट्ठी गरम करना ही होगा, आपको उनकी मुट्ठी गरम करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुट्ठी गरम करना पड़ेगा, रिश्वत देना पड़ेगा। आ जाता है मुंह पर नाक ना होना। मुंह पर नाक ना होना मान मुहावरे का अर्थ है निर्लज्ज होना। मुंह पर नाक ना होना माने क्या है, निर्लज्ज होना। मुख पर नाक ना होना, निर्लज्ज होना, ठीक है। मुख पर नाक ना होना। हरि को, हाँ, हरि को कोई भी बात पचती नहीं है और कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है इसका ध्यान ना करके वह क्या है, अपने मुंह पर अक्सर क्या है, नाक रख कर चलता है, अपना नाक रख करके चलता है। मुंह पर नाक ना होना मतलब निर्लज्ज होना, मुख पर नाक ना होना मतलब निर्लज्ज होना। फिर आ जाता है मुट्ठी गरम होना माने धन की प्राप्ति। मुट्ठी गरम होना धन की प्राप्ति, मुट्ठी गरम होना धन की प्राप्ति, मुट्ठी गरम होना। आजकल उसका बिजनेस में क्या उछाल आया या शेयर मार्केट में क्या उछाल आया कि उसकी मुट्ठी गरम हो गई है ना। उसे धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति हो गई। शेयर मार्केट में उछाल आने से उसका शेयर में बहुत ही लाभ होने से उसकी क्या हो गई, मुट्ठी गरम पड़ गई है। फिर आ जाता है मुंह में घी शक्कर। मुंह में घी शक्कर, है ना, मुंह में घी शक्कर, ठीक है। मोहन ने मुझसे कहा कि सर आपका चैनल बहुत ही जल्द मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर मतलब कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, इनका मतलब ऐसा ही हो, या तुम भविष्यवाणी जो कर रहे हो लगता है हमें भी कि वो जस्ट जल्दी ही होगा, है ना। अब अगला मुहावरा हमारा आता है मौके को हथियाना। मौके को हथियाना, मौके को हथियाना मुहावरे का अर्थ है, मौके को हथियाना मतलब अवसर का लाभ उठाना। मौके का हथियाना, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। सभी को मौके का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि समय कब आए, मौका कब ना मिले, ठीक है ना। तो मौकों का हथियाना होता है, अवसर का लाभ उठाना, ठीक है ना। मेरे पिताजी, जब मैं यहाँ से घर गया तो पिताजी का प्लान था कि दर्शन करने चलना है, तो कहा जब पिताजी चल रहे हैं तो मैं भी चल लेता हूँ साथ में, ये तो अच्छा हो गया, है ना। तो मैंने भी मौके को क्या कर लिया, हथिया लिया, है ना। तो मौके का हथियाना मतलब अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। मोटा आदमी, मोटा आदमी मतलब क्या है, मोटा आदमी मोटा आदमी नहीं, मोटा आदमी मतलब पैसे वाला, धन से दौलत से पैसे वाला। तो जो चोर होते हैं वो सब मोटे आदमी की ही तलाश में रहते हैं, है ना। वो सब तो मोटे आदमी की तलाश में रहते हैं, हाँ, कि कहाँ मिले और एक दिन में काम हो जाए, फिर साल भर आराम से कम सुकून से रहें, है ना। तो मोटा आदमी मतलब मालदार या पैसे वाला, मोटा आदमी मतलब मालदार या पैसे वाला। फिर मोम का दिल होना, मोम का दिल होना मतलब दयालु होना, मोम का दिल होना दयालु होना। ये मोम का दिल होना यह सभी लोगों के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। अक्सर लोग आपको मोम के दिल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। अक्सर लोग दयालु नहीं होते, ठीक, मोम के दिल के नहीं होते। फिर आ जाता है मुट्ठी में होना। मुट्ठी में होना मुहावरे का अर्थ है वश में होना, हाँ, काबू में होना। वश में होना, मुट्ठी में होना, वश में होना, काबू में होना, ठीक है ना। तो आपने सुना है ना, जो है दुनिया आपकी मुट्ठी में, एक ऐड सुना होगा, दुनिया आपकी मुट्ठी में, है ना। ये किसका है, लोग
यानी तो रिलायंस का था, है ना। दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में मतलब आपके वश में। रियल में अंबानी जी ने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया था कि सबको अपने में मुट्ठी में कर लिया है। मोबाइल दे करके कहीं न किसी सबसे क्या करके जोड़ करके मुट्ठी में कर लिया है, वश में कर लिया है। आपको आज के समय में टोटल इंटरनेट पर डिपेंड कर दिया है। अब आप ऑफलाइन कोई वर्क नहीं कर पाते हैं, है ना। कोई भी काम अगर इंटरनेट नहीं तो सब कुछ नहीं, बंद, ठीक है ना। तो मुट्ठी में होना, इंटरनेट नहीं या मोबाइल नहीं तो आपकी दुनिया नहीं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा कर लिया अपना एम, दुनिया आपकी मुट्ठी में। या कोई भी चीज़ है जिसको आप पाना चाहते हैं, आप उस पर दिन रात मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि वह आपकी मुट्ठी में होगा, वह आपकी मुट्ठी में होगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमें सफलता मिले, तो आपको दिन रात मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुट्ठी में होगा, है, मुट्ठी में होगा, आपके वश में होगी, जॉब आपकी वश में होगी, यानी आप जल्दी पालेंगे, ठीक है ना। फिर आ जाता है मुफ्त की रोटियां तोड़ना। मुफ्त की रोटियां तोड़ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ना मतलब बैठकर दूसरे की कमाई खाना। मुफ्त की रोटियां तोड़ना मतलब बैठकर दूसरे की कमाई खाना, ठीक है ना। तो उमेश कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे? अब बड़े हो गए हो, कहीं जाकर के क्या करो, जॉब करो या कुछ करो ताकि कुछ अर्निंग हो। माँ बाप की रोटियां कब तक खाते रहोगे, है ना, मुफ्त की रोटियां, ठीक है ना, कब तक तोड़ते रहोगे। मुंह में पानी भरना, मुंह में पानी भरना मतलब पाने की इच्छा करना। मुंह में पानी भरना मतलब पाने की इच्छा होना, है ना। कोई भी अच्छी वस्तु देख करके आपके मुंह में पानी भर आते हैं, पानी भर आते हैं कि काश मेरे भी पास ऐसा होता, है ना, ठीक है। मुंह में पानी भरना, पाने की इच्छा। कोई 4 व्हीलर से जाता रहता है तो आपको भी लगता है अगर मेरे भी हो, है ना, तो आप में मुंह में पानी भर आता है कि मैं अगर मेरे भी होती तो मैं भी चलाता, मैं भी इसी से जाता। फिर आ जाता है माथे पर बल पड़ना। माथे पर पड़ना मतलब क्या होता है, परेशान होना या चिंता में होना। माथे पर बल पड़ना माने परेशान होना, चिंता में होना। जब कभी हमारा जेब खाली हो जाता है तो क्या हो जाता है, माथे पर मेरे बल पड़ जाता है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, है ना, तो परेशान हो जाना होता है, ठीक है। क्योंकि आजकल बगैर पैसे की दुनिया, पैसे के बगैर तो कुछ है ही नहीं, है ना। पैसा है तो सब कुछ है, हाँ। और जिस दिन मेरे पास पैसे नहीं रहते उस दिन हमारे माथे पर बल पड़ जाता है। फिर आ जाता है मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना मतलब क्या है, विश्वासघात या धोखा देकर मारना। विश्वासघात या धोखा देकर मारना। अक्सर चोर चपक्के क्या करते हैं, आप कहीं जाते रहते हैं, ट्रेन में है, कहीं पर है, क्या है, वो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद आपकी जेब को खाली करा लेंगे, है ना। मीठी छुरी यानी चला करके आपका जेब खाली करा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग सचेत रहिए, ठीक है ना। अनजान लोगों पर कभी भी विश्वास मत कीजिए, कितना भी आपका सगा बनने की कोशिश करे, ठीक है, खासकर सफर करते समय, ठीक है ना। वो आपको चाय पिलाने का लालच देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ। तो इस तरीके के उसमें आपको नहीं आना है। मीठी छुरी चलाना मतलब, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघात या धोखा देकर मारना, ठीक है ना, धोखा देकर मारना। रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या है, रंगे हाथों मतलब अपराध करते हुए पकड़ना, है ना, अपराध करते हुए पकड़ना, ठीक है, या तत्काल, ठीक है, तत्काल। सरकारी कर्मचारी, हाँ, सरकारी कर्मचारी को क्या हुआ, ईडी ने, है ना, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने क्या किया, उसको रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों मतलब अपराध करते हुए पकड़ना। अब अगला आ जाता है हमारा मुहावरा का रंग में भंग होना। रंग में भंग होना, रंग में भंग होना, हाँ, रंग में भंग होना माने आनंद में बाधा या परेशानी आना।
आनंद में बाधा या परेशानी आना, ठीक है ना। शशि के परिवार वाले अपने बच्चे का क्या कर रहे थे, शशि के अपने बच्चे का बर्थडे मना रही थी, तो उसी बीच में ये इन्फॉर्मेशन आई कि शशि के पापा की तबीयत खराब हो गई, है ना। यह तो क्या हो गया, रंग में भंग जैसा हो गया, ठीक है, रंग में भंग जैसा हो गया। फिर रुपया पानी में फेंकना, रुपया पानी में फेंकना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ का खर्च या फिजूल खर्च। शशिकांत, हाँ शशिकांत इतना फिजूल खर्ची करता है कि वह अपने मम्मी पापा के कमाए हुए पैसे को पानी में फेंकता ही रहता है। वो अपना तो खर्च करता है, अपने 4 साथियों को भी साथ में लेकर के रंग जमाता रहता है, अब रुपया पानी में फेंकता रहता है। फिर आ जाता है फिजूल खर्च कर। तो रास्ते पर लाना, रास्ते पर लाना मतलब सुधारना। आप सभी लोग अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम सबको रास्ते पर ला देंगे, है ना, रास्ते पर ला देंगे, है ना। रंग जमाना, रंग जमाना मतलब प्रभाव बढ़ाना, रंग जमाना मतलब प्रभाव जमाना। हम लोग तो छोटा मोटा फंक्शन कर रहे थे कि जो है कवि साहब आ गए हमारे, ठीक है ना, हमारे एरिया के फेमस कवि जी आ करके हमारे उस प्रोग्राम में रंग जमा दिए, ठीक है ना। या नेताजी आ गए, उसमें हमारे नेताजी जो है आतिशी जी आ गई, तब तो हमारे वहाँ प्रोग्राम का क्या हो गया, रंग जम गया, है ना। फिर आ जाता है रसातल। आतिशी जी को जानते हैं, नहीं जानते। इस समय दिल्ली की सीएम कौन है, आतिशी जी है ना। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी है, सीएम है, यानी दिल्ली की सीएम हमारे इस फंक्शन में आकर उस फंक्शन को क्या पूरा रंग जमा दी, है ना। फिर आ जाता है रसातल में पहुंचना। रसातल में पहुंचना माने, रसातल में पहुंचना माने बुरी तरह बर्बाद होना, ठीक है ना। भूकंप आने के बाद ऐसा लगा कि पूरा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा भूकंप आया था, हाँ, ऐसा लगा कि पूरा पृथ्वी ही क्या है, रसातल में चला गया है, पूरी धरती ही रसातल में चली गई, बुरी तरह बर्बाद हो गया। फिर आ जाता है रंगासियार होना। रंगासियार होना, रंगासियार होना मुहावरे का अर्थ है धोखेबाज या छली या कपटी या धूर्त। रंगासियार होना मुहावरे का अर्थ है धोखेबाज, छली, कपटी या धूर्त। आजकल आप अपने सभी साथियों या दोस्तों में या जितने भी लोगों से मिलिए तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल रंगासियार हो रहे हैं, रंगासियार बन रहे हैं, ठीक है ना। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, है ना। तो इसलिए सचेत रहिए आप सभी लोग। फिर रफा दफा करना माने, रफा दफा करना माने समाप्त करना। पुलिस वाले अक्सर बहुत सारे केसों का क्या कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, इधर उधर से कुछ ले वो करके दोनों पार्टियों से, और क्या कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं। फिर आ जाता है रग रग पहचानना। रग रग पहचानना मतलब अच्छी तरह जाना। हर माँ अपने बच्चे को रग रग से पहचानती है, हर माँ अपने बच्चे को या माँ बाप अपने बच्चे का रग रंग से पहचानते हैं, यानी अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।